गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। आज हम फिर से क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे, जो कि है इंटीजर्स या संपूर्ण संख्याएं। आज हमने जो करना है, कल हमने 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म करी थी। आज हम उससे आगे टॉपिक करने लगे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब किसी भी चीज़ में देख लीजिए आप, चाहे इंटीजर्स ले लीजिए, चाहे कोई और नंबर्स ले लीजिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सब में कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आगे आती है एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट में आती है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन करने लगे। क्या है, इन प्रॉपर्टीज़ का हर नंबर्स पर होता है, कोई भी नंबर हो, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है, कोई भी नंबर्स हो, ये प्रॉपर्टीज़ उन पर होती हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज़ है, इससे ये पता चलेगा कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर लें तो उनकी एडिशन भी, उनको ऐड करके भी आंसर इंटीजर आता है, माइनस करके भी आता है, या अगर पहले दो नंबरों को हमने ऐड किया है तो उनका अगर ऑर्डर बदल दे तो भी वो इंटीजर ही रहेगा, आंसर सेम आएगा। ये सारी चीज़ें करेंगे इनमें, ठीक है। तो एक एक करना शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर हमारे पास एडिशन। मतलब अब हम ये देखेंगे कि कहता है ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए एंड बी दो इंटीजर्स है हमारे पास, ठीक है। तो अगर इंटीजर्स है तो हमने प्रूव करना है ए प्लस बी भी इंटीजर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं लेती हूँ 17 प्लस 24, ठीक है। अब 17 भी एक इंटीजर है, 24 भी एक इंटीजर है, दोनों को ऐड करूँगी मैं, ठीक है। तो ऐड करके मेरा आंसर कितना आ गया, ऐड करके मेरा आंसर आ गया 41। अब 41 भी एक इंटीजर है तो इसको लिखूँगी बिलोंग्स टू इंटीजर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 19 प्लस 20, ठीक है। अब 19 भी इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है, दोनों को ऐड किया, आंसर कितना आ गया 39। तो 39 भी इंटीजर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर दो इंटीजर्स लें तो उनको ऐड करके जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही आता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कि कोई भी दो चीज़ें लें उनको ऐड करके भी वही चीज़ आए। तो इसको अंडर एडिशन देख रहे हैं, मतलब ऐड करके देख रहे हैं। अब अगले में हम देखेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। तो माइनस करके देखेंगे कि कोई भी दो इंटीजर्स लिए उनको माइनस करके भी आंसर इंटीजर आता है कि नहीं। इसको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो जैसे कोई भी ले लेते एग्जांपल, 7 माइनस 9 है। अब 7 भी एक इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, सब्ट्रैक्शन करके देखा आंसर कितना आ गया 2, निशान बड़ी रकम का माइनस। अब -2 भी एक इंटीजर है तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये भी एक क्या है, इंटीजर है, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, -21 माइनस 10। अब -21 जो है एक इंटीजर है, 10 भी एक इंटीजर है, तो दोनों को माइनस करना है। अब माइनस का निशान डाल दिया तो देखिए दोनों के सेम निशान है कि अलग अलग, सेम निशान है, तो ऐड करेंगे, सेम साइन वाली रकमों को ऐड करते हैं, अलग अलग साइन वाली रकमों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब सेम निशान है तो ऐड के कितना आ गया 31, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का, तो ये। अब -31 भी इंटीजर है, जो दो रकमों को माइनस करके आए वो भी आंसर इंटीजर है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन भी ठीक है। मतलब कि कोई भी दो इंटीजर्स लो उनको माइनस करो तो भी आंसर इंटीजर ही आता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, क्लोजर अंडर एडिशन भी पॉसिबल है, ठीक है। हमने पहले एडिशन की थी तो ये भी दोनों पॉसिबल है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने लगे हैं, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कहता फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी
a+b=b+a। मतलब पहले कोई और ऑर्डर से दो नंबरों को ऐड किया है, फिर उनका ऑर्डर बदल दिया तो भी क्या आंसर वही आएगा, ये देखना है। तो कैसे, जैसे मैंने लिया एक सिंपल नंबर लिया 3 + 5, ठीक है। अब 3 + 5 को ऐड किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब मैं इनका ऑर्डर बदलने लगी हूँ, पहले 5 लिखने लगी हूँ +3 लिखने लगी हूँ, तो 5 + 3 8। तो ऑर्डर बदलने से आंसर तो नहीं बदला, आंसर तो सेम ही आया ना। तो इसका मतलब एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 10 + 14 है। अब 10 + 14 को ऐड किया तो कितना आ गया, 24। अब पहले 14 लिख लेती हूँ, बाद में 10 लिख लेती हूँ, तो आंसर भी तो 24 ही आएगा ना। तो इसका मतलब अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड करती है कि ऑर्डर बदलने से आंसर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका एक ऑर्डर में क्या लिखेंगे, तो लिख देते हैं हम एडिशन इज़ एडिशन, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिए, एडिशन इज़ कम्यूटेटिव ठीक है, फॉर इंटीजर्स तो ये हो गया, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। मतलब दो नंबर्स को माइनस करने पर अगर हम अगली बार उनका ऑर्डर बदलते तो क्या आंसर सेम आता है, ये देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है, अब मान लीजिए मैंने कोई लिया 5, यहाँ पे लेते हैं 5 - 3 लिया, एक 5 लिया और एक 3 लिया। अब इनको माइनस करने पर आंसर क्या आ गया, 2। अब पहले मैं 3 लिखने लगी हूँ, 5 बाद में लिखने लगी हूँ, बीच में माइनस का निशान। अब दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी, 5 में से 3 गए 2, पर निशान कौन सी रकम का, बड़ी का। बड़ी कौन सी है, 5, तो निशान आ गया माइनस। तो पहले आंसर 2 आया था, अब आंसर -2 आ गया। तो ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती कि पहले कोई दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट किया, दूसरी बार उनका ऑर्डर बदल दिया। ऑर्डर बदलने का मतलब है कि जिसको पहले नंबर पे लिखा था उसको दूसरे पे कर दिया, जिसको दूसरे पे लिखा था उसको पहले पे कर दिया, तो आंसर हमारा ये बदल गया, साइन का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसकी वजह से ये दोनों आंसर बराबर नहीं आए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर होल्ड नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने उसके आंसर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन does not hold subtraction does not hold under commutative, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के अंदर ये चीज़ हमारी नहीं चलती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब लास्ट देखते हैं हम, लास्ट क्या है हमारा, तो चलिए अब लास्ट देखते हैं, ये रहा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 इंटीजर्स की बात आती है, और दूसरी बात ये सिर्फ एडिशन के लिए ही होता है, माइनस के लिए नहीं होता। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए। क्या, पहले कम्यूटेटिव में दो नंबरों का ऑर्डर बदला था, अब इसमें ऑर्डर नहीं बदला, ब्रैकेट्स बदली हैं। कैसे, देखिए, मान लिया मैंने कोई भी नंबर लिया 3 + 5 + 7, ठीक है। अब पहले मैं हमेशा जब भी हम कहते हैं, जैसे हमने 6th क्लास का चैप्टर किया था बॉड मास वाला, तो बॉड मास में हमने क्या कहा था कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर एडिशन बाद में है। तो यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने लगी, 3 वैसे ही प्लस वैसे ही 5, और ब्रैकेट के अंदर 5 + 7 है, दोनों के सेम निशान है, ऐड किया आंसर कितना आ गया, 12। अब 12 और 3 को ऐड किया आंसर कितना आ गया, 15, ठीक है।
अब मैं ब्रैकेट बदलने लगी हूँ, जो ब्रैकेट पीछे थी वही ब्रैकेट अब मैं पहले डालने लगी हूँ। मतलब अब हमने ये दिखाना है कि ब्रैकेट के जिसको मर्जी पहले दो रकमों को ऐड कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। जैसे अब 3+5 ब्रैकेट पहले डाल दी, तो पहले मैं 3+5 को ऐड करने लगी हूँ, 8 आ गया +7। अब 8 और 7 को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 15। तो इधर और इधर आंसर सेम आ गया ना। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर एप्लीकेबल है कि आप चाहे पहले दो नंबरों को ऐड कर लीजिए, तीसरा बाद में ऐड कीजिए, या पिछले दो को पहले ऐड कर दीजिए, पहला बाद में ऐड कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएशन फॉर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एडिशन इज एसोसिएशन या एसोसिएटिव अंडर इंटीजर्स। ठीक है, तो अंडर या एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, तो ये होगी हमारी एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट देख लेते हैं क्या है हमारी। लास्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है, एडिटिव मतलब ऐड करना, आइडेंटिटी मतलब कि रकम की चेंज ना हो। जैसे 2 नंबर लिया, उसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 2 ही रहे? कौन सा ऐड करेंगे? 0। जब 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो तो कुछ चेंज नहीं होता, आंसर वो नंबर ही आता है। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करें जिससे उस नंबर की पर्सनालिटी ना बदले, आंसर वो नंबर ही आए, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव मतलब ऐड करना, आइडेंटिटी मतलब उसकी पर्सनालिटी या वो नंबर चेंज ना हो। ठीक है, तो प्लस के लिए ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है? 0। 0 को किसी में भी ऐड कर लो। देखिए -15 है, -15 + 0 किया, अब 0 को ऐड किया, कोई फ़र्क तो पड़ना ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाना है? -15। दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस किया 15 में 0 माइनस किया 15, निशान कौन सी रकम का? बड़ी का, तो वो आ गया। अब -15 नंबर था, उसमें 0 ऐड किया तो 0 को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, -15 वैसे का वैसे। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है हमेशा इंटीजर्स की। मतलब a+0 किसी भी रकम में 0 ऐड करें, आंसर वो रकम आती है, चाहे 0 पहले ऐड कर लीजिए चाहे पीछे। ठीक है, जैसे 0 + 10 लिख लेती हूँ। अब चाहे 0 पीछे हो और चाहे पहले, अब मैंने पहले लिया है तो दोनों के सेम निशान है, ऐड किया 10, निशान बड़ी रकम का प्लस, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर वो रकम ही आई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज़। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या है हमारी रिवीजन। सबसे पहले हमने किया था क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके 2 पार्ट से। पहला पार्ट अंडर एडिशन, तो हमने देखा 2 इंटीजर्स को ऐड करने पर आंसर भी इंटीजर आता है, ये क्लोजर अंडर एडिशन था हमारा। उसके बाद हमने किया क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कि 2 नंबरों को माइनस करने पर भी आंसर जो आता है वो एक इंटीजर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने किया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहले एडिशन के लिए कि 2 नंबर लिए उनको ऐड किया, दूसरी बार उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी आंसर सेम ही रहा, नहीं बदला। ठीक है, उसके बाद हमने किया कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, वहाँ पे ये गलत प्रूव हो गया कि कोई भी 2 इंटीजर लिए उनको माइनस किया,
फिर दूसरी बार उनका ऑर्डर बदल के माइनस किया तो आंसर अलग अलग आए, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंडर नहीं लगती। ठीक है, फिर आगे हमारी प्रॉपर्टी आई एसोशिएटिव। कोई भी 3 नंबर लिए, तीनों नंबरों में चाहे पहले 2 नंबर ऐड पहले कर लीजिए, तीसरा बाद में कीजिए, या पहले 2 जो हैं वो पहला बाद में ऐड करिए, पिछले 2 पहले ऐड कीजिए, तो आंसर क्या होता है सेम। मतलब ब्रैकेट चाहे पहले सॉल्व कर लीजिए चाहे पीछे सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही है। लास्ट हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि किसी भी नंबर में कौन सा ऐसा नंबर जोड़ें जिससे आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े, आंसर वो नंबर ही आए। तो ऐसी कौन सी हमारे पास 0, 0 को किसी भी नंबर में जोड़ दो तो आंसर वो नंबर ही आएगा। ठीक है, तो 0 क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं और ये नॉलेज के लिए भी काम किए हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है हर नंबर पर एप्लीकेबल होगी। जब भी आप अगली क्लासेस में रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे या और तरह के नंबर्स पढ़ेंगे, उनके लिए भी सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ ही बात की जाएगी। ठीक है, आई एम श्योर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कल हम इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे 1.2। ठीक है, जाने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।